मिक्स कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द combination of controllable and uncontrollable factors by the firm to prepare its market offering। जो हमने मार्केट ऑफर क्रिएट किया है, मार्केट ऑफर हमने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मार्केट ऑफर क्रिएट किया है, उसके कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। मतलब मार्केटिंग मिक्स में कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल दोनों को मिलाकर मार्केटिंग मिक्स बनता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू दी combination of controllable and variable factors to create marketing offering to satisfy the needs and wants of the consumer। जब हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर की नॉन कंट्रोलेबल डिफाइन बताना मैम दोबारा। ओके करमवीर, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं बेटा जो मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट तो करते हैं लेकिन फर्म का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। फर्म उनके ऊपर, बिजनेस उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये फैक्टर्स आते हैं, it refers to those factors which affect the marketing decision but are not controllable at the level of the firm। Not controllable at the level of the firm। These factors mainly include environmental policies, government policies, etc। Now you can understand। समझ में आ गया बेटा इंग्लिश में? गिव मी योर रिस्पॉन्स। करमवीर समझ में आया? ओके so marketing mix is the combination of controllable and non-controllable factors chosen by the firm to create marketing offering। मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब होता है टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर, ऑफ द बायर, ऑफ द पोटेंशियल बायर। तो जब हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों फैक्टर्स को आपस में मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स चूजन बाय द फर्म। जो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स फर्म चूज करती है, बिजनेस चूज करता है मार्केट ऑफर क्रिएट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। डन? मीनिंग समझ में आ गया सबको? अब हमने इसका पढ़ना बेटा फोर मिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर मिक्स क्या होते हैं इसके? तो सबसे पहले हमने पढ़ना है प्रोडक्ट मिक्स। कौन सा पढ़ना है? प्रोडक्ट मिक्स। तो ये बेटा प्रोडक्ट मिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिक्स। तो आज मैं आपको प्रोडक्ट मिक्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स दोनों डिफरेंट है। प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ने से पहले प्रोडक्ट के बारे में पता होना जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं पहले, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट कोई भी फिजिकल थिंग्स हो सकती हैं। अ प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज एनी फिजिकल थिंग जो हमें दिख रही है, विच कैन बी विजिबल टू, विच कैन बी विजिबल। इनविजिबल थिंग प्रोडक्ट हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती, नहीं होती ना। तो विजिबल थिंग्स, ऑल द विजिबल थिंग्स, फिजिकल थिंग्स लाइक मोबाइल फोन, बुक, पेंसिल, पेन, चेयर, टेबल, बस, ट्रेन, या कोई भी प्रोडक्ट, मिल्क, घी, जो भी हम यूज करते हैं डेली यूटिलिटी में, दीज ऑल आर प्रोडक्ट। सारी चीजें प्रोडक्ट है। यस, सर्विसेज आर इनविजिबल। वेरी गुड। सर्विसेज इनविजिबल होती हैं, प्रोडक्ट कभी भी इनविजिबल नहीं होता। तो जितनी भी विजिबल थिंग्स हैं, जितनी भी फिजिकल थिंग्स हैं, मोबाइल फोन, एग्जांपल दे देना कोई भी 4-5 अपने आप से। टीवी, मोबाइल फोन, चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बुक,
These all are product. Network, what is network? Network is not a product. Network is a service. Yes. तो ये जितने भी फिजिकल थिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल जियो, यस दीज आर दी सर्विसेज बेटा, दीज आर दी सर्विसेज नॉट प्रोडक्ट। अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट क्या है, हमने तो बता दिया कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट कोई भी बुक, कोई भी पेन, कोई भी पेंसिल, कोई भी चेयर टेबल, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है। बट फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोडक्ट मीन्स एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। वो सभी चीजें जो एक कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, एक बायर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट? प्रोडक्ट मीन्स everything which satisfied the needs and wants of the consumer is known as product. लेकिन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विस, या कोई भी एजुकेशन, ये भी सर्विस ही है ना जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, एजुकेशन, तो दिस इज आल्सो नोन एज सर्विस। हेल्थ आर आल्सो इंक्लूडेड विद फिजिकल थिंग्स व्हाइल डिफाइनिंग अ प्रोडक्ट। लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं तो हम सर्विसेज को भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ आर आल्सो इंक्लूडेड विद फिजिकल थिंग्स। ये भी फिजिकल थिंग्स के साथ इंक्लूड है ना। इंश्योरेंस एक ह्यूमन बीइंग का होता है, बैंकिंग में भी ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, एजुकेशन एक ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड की जा रही है, हेल्थ इंश्योरेंस एक ह्यूमन बीइंग का होता है। तो ये सारी चीजें भी फिजिकल थिंग्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, इसीलिए हम इसको भी प्रोडक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली दिस बट द ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पीपल। कोई भी पीपल आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी ओपिनियन दे रहा है, अपने आइडियाज दे रहा है, उसको भी हम प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। ठीक है, सिर्फ सामान खरीदना ही प्रोडक्ट नहीं है। जितनी भी सर्विसेज एक जितनी भी सर्विसेज एक ह्यूमन बीइंग करता है, एक फिजिकल तरीके से जितने भी काम किए जाते हैं, वो सारी चीजें प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, नेचर क्या है प्रोडक्ट का? फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट इज दैट आइटम विच कैन गेट फ्रॉम द सेलर। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट वो आइटम है जो उसको सेलर से मिलती है। ये सिर्फ बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है। बायर तो यही सोचता है ना, जो चीज मुझे सेलर से मिलेगी, खरीदने वाला तो यही सोचता है कि जो चीज मुझे बेचने वाले से मिलेगी वही मेरे लिए प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट कैन बोथ फिजिकल थिंग्स एंड सर्विसेज। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही प्रोडक्ट हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही प्रोडक्ट हैं, दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, बिकॉज ये एक ह्यूमन बीइंग से डील करते हैं, ये एक फिजिकली किस चीज से डील कर रहे हैं। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए हैं हेल्थ का, इंश्योरेंस का, बैंकिंग का और एजुकेशन का। ठीक है, द बायर परचेजेज नॉट द प्रोडक्ट बट द कंटेंटमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट। बायर सिर्फ बायर जो है वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, बल्कि प्रोडक्ट के कंटेंटमेंट परचेज करता है, उससे रिगार्डिंग जितनी भी चीजें होती हैं उससे उस चीज को परचेज करता है। अब प्रोडक्ट के रिसीव होने पर कितने कितने तरह की सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकती है। फंक्शनल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन। फंक्शनल सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी तुम्हें? जैसे टू वियर द शर्ट एंड कवर द बॉडी। आपने शर्ट पहनी और आपकी बॉडी कवर हो गई, दिस इज द फंक्शनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जब आपके दिमाग को कोई चीज भा जाती है, अच्छी लगती है। जब तुमने शर्ट पहन के, टी शर्ट पहन के, यू फील मोर कॉन्फिडेंट, तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बड़ी जच रही है भाई मेरे ऊपर, अपने आप को लगता है ना, यस ये बड़ी सुंदर लग रही है। दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अपने आप को लगता है कि नहीं ये मेरे ऊपर, ये सूट मेरे ऊपर बड़ा अच्छा लग रहा है। हम चूज करते हैं ना, कई बार मैंने शादी में जाना है, मेरे को ये ड्रेस डालनी है, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन इससे फंक्शनल सेटिस्फेक्शन तो हमें किसी भी चीज से मिल सकती है। टू वियर द टी शर्ट एंड कवर द बॉडी, दिस इज नोन एज फंक्शनल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मीन्स टू फील मोर कॉन्फिडेंट,
तुम्हें बहुत अच्छा फील होता है, तुम बड़े ही कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने आप को कि वाह कितना अच्छा लग रहा है ये। दिस इज नॉन एज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। और सोशल सेटिस्फेक्शन, जब तुम कहीं अपने अच्छे से ड्रेस डाल के कहीं बाहर जा रहे हो और तुम्हें दूसरा सामने वाले कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। जब सोसाइटी से तुम्हें रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है, रिकॉग्नाइज करते हैं लोग तुम्हें, तुम्हें ये कहते हैं कि जो वो लड़की पिंक सूट पहन के खड़ी है ना, उसको बुलाओ।